दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है। इससे पहले मैंने कभी ब्लॉग नहीं बनाया। आज मेरा मन आया है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप सबके साथ शेयर करूं, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। एक्चुअली आज मेरा किसी काम से पुलिस स्टेशन जाना हुआ। मैं अपनी मेट को लेकर गई थी, उसको कुछ इशू था, वो अकेले कंप्लेंट करने नहीं जा पा रही थी। तो उसने कहा दीदी मेरे साथ आप चलिए, तो मैं उसके साथ चली गई। तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि 5-6 लोग लड़ते हुए आ रहे थे। उसमें 3 लेडीज़ थी और 3 जेंट्स थे। एक हस्बैंड वाइफ का ग्रुप था और दूसरा ग्रुप जो लड़ाई कर रहा था उसमें एक बेटी थी, माँ थी, भाई था और पिता था। तो कुछ नहीं, फिर मैं देखती रही। फिर उसके बाद एक लड़की जो छोटी थी, जो दूसरे ग्रुप की थी, आई थिंक 18 साल की 19 साल की लड़की थी, तो वो मेरे पास बैठी हुई थी। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों रो रहे हो। उसकी माँ भी वहीं खड़ी थी, पिता भी वहीं खड़ा था, भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। उसकी माँ भी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। माँ बोली कि मेरी बेटी कोचिंग पढ़ने जाती है, तो वहाँ पे उसके जो ट्यूटर हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं सर, उन्होंने उसको मॉलेस्ट किया है। और वो कह रही थी कि मेरी लड़की 18 साल की है और उसकी बॉडी पे निशान भी बहुत सारे हैं। और फिर क्या हुआ, मैंने कहा, तो बच्ची रो रही थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटा घबराते नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। फिर जो भी हुआ दोस्तों, वो चारों लोग जो अलग ग्रुप के थे, जिसमें उसका पिता, भाई, माँ और बेटी थी, उसको पुलिस वाला ले गया सिना बातचीत करने के लिए। जो ट्यूटर और उसकी वाइफ वहीं थे। ट्यूटर को तो उन्होंने अंदर बैठा रखा था, वाइफ बाहर बैठी हुई थी। तो उसकी वाइफ बता रही थी कि लड़की संडे को कोचिंग पढ़ने के लिए आई थी। लड़की बोली कि वो मंडे को नहीं आ सकती, तो इसलिए संडे को पढ़ने कोचिंग आई। संडे को वैसे कोचिंग बंद रहती है। चूँकि मंडे को वो लड़की नहीं आ सकती थी, तो ट्यूटर ने भी कह दिया संडे को तो कोचिंग पढ़ने के लिए आ जाओ। तो ये सारा इंसिडेंस हुआ। लड़की के माँ बाप कह रहे थे कि संडे को जब लड़की अकेले कोचिंग में थी तो वो मॉलेस्ट किया, टीचर ने उससे गलत नज़र डाली टीचर के ऊपर। दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, मैं और आप दोनों ही नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, यदि मंडे को कोई बेटी कोचिंग नहीं जाती, तो संडे को अकेले माँ ने पढ़ने के लिए क्यों भेजा। माँ को ये पता था कि वो अकेला टीचर होगा, वहाँ पर कोई नहीं होगा। बेटी को अकेले संडे को पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटी को भी ये पता होना चाहिए कि जब संडे को कोई नहीं आ रहा, सारा कोचिंग खाली होगा, रूम खाली होगा, मुझे पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो यदि मंडे को वो नहीं जा सकती तो संडे को अलग पढ़ने जाना क्या ठीक था? मेरी नज़र में तो ये ठीक नहीं था। और दूसरी बात, उस कोचिंग वाले टीचर को भी सोचनी चाहिए थी। उससे कहीं ना कहीं यह लगता है कि वो वास्तव में गलत रहा होगा कि जब लड़की मंडे को नहीं आ रही थी तो उसने संडे को आने के लिए क्यों कहा। क्या वो ऐसा सबके साथ करता है? कभी कोई बच्चा संडे को नहीं आता, कोई मंडे को नहीं आता होगा, कोई ट्यूसडे को नहीं आता होगा, कोई वेडनेसडे को नहीं आता होगा, तो वो क्या सबको फैसिलिटी देता है कि अकेले आऊँ मैं संडे को पढ़ाऊँगा? तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसे लगा कि उस टीचर की ऑब्वियसली उसमें गलती रही होगी, क्योंकि कोई भी टीचर जो बैच में पढ़ाता है, वो यदि कोई बच्चा नेक्स्ट डे छुट्टी ले, उसके लिए संडे को नहीं बुलाता पढ़ने। दूसरी बात यह है कि माँ को भी सोचना चाहिए, उस बेटियों को भी सोचना चाहिए। अगर वो एक दिन कोचिंग नहीं जाती, एक दिन नहीं पढ़ने जाती, उससे मेरी नज़र में उसका कोई ख़ास नुकसान होने वाला नहीं था। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि जब हमको पता है कि हमारी बेटी अकेले कहीं जा रही है, सारा ग्रुप एब्सेंट रहेगा, तो क्या हमको अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखना चाहिए? हमको अपनी बेटी को नहीं समझाना चाहिए? दूसरा, उस बेटी की भी गलती है। जब आपको पता था कि पूरा रूम खाली रहेगा, पूरा हफ्ते जो बच्चे आते हैं सारे एब्सेंट रहेंगे, फिर तुम संडे को पढ़ने के लिए गए। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या माँ को अपनी बेटी का ध्यान नहीं रखना चाहिए, या बेटियों को इन सब चीज़ों के लिए सचेत नहीं होना चाहिए? टीचर तो गलत है या नहीं है वो वक्त बताएगा, लेकिन क्या माँ को और बेटियों को सावधानी की ज़रूरत नहीं है? तो दोस्तों, बस मैंने ये ब्लॉग बनाने का पर्पज़ ये था
कि जो रियल में इंसिडेंस हुआ वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, जिससे हमारी माएँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें और साथ में हमारी बेटियां भी सचेत रहें कि जब कोई पुरुष उनको अकेले में बुलाए, चाहे वजह कुछ भी हो, तो वो ना जाए। वो समझदारी का परिचय है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई मेरी बात गलत लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा मन बहुत व्यथित था, इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर करी। बाय दोस्तों।